जो हमारे पंचायती राज मंत्री हैं ओम प्रकाश राजभर जी, उन्होंने आज से सितंबर के महीने में ये बोला था, सितंबर 2025 में, कि मतपत्र छप रहे हैं और प्रत्येक जिले में पहुंच रहे हैं। अगर वो नहीं बोलते तो प्रत्याशी क्यों तैयारी करते अपनी? और जब वो छप के जिले में पहुंच गए तो वो जिले में कहाँ पहुंचे हैं? आज तक दिखाई क्यों नहीं दिए? कम से कम कहीं दिखाई तो देते हैं। उन्होंने कहा कि समय से चुनाव कराया जाएगा, वो समय निकलता 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 आज जून आ गया और 26 मई का इसका कार्यकाल भी समाप्त हो चुका है। किस संविधान में है कि चुनाव आप 1-1 साल तक टाल देंगे? क्या विधानसभा का चुनाव कराने मशीनरी मंगल ग्रह से आएगी? पंचायत चुनाव जब उसी मशीनरी को कराना है, विधानसभा भी इसी को कराना है, आप पहले कराओ ना। आप जैसा कि पंचायत चुनाव है, इंडिया की, भारत की जो 70% आबादी है वो गांव में रहती है। यदि लोकतांत्रिक ढांचा वहीं कमजोर होगा तो हम आगे क्या कल्पना कर सकते हैं? प्रदेश में पंचायत चुनाव जल्द कराने और लोकतांत्रिक अधिकारों की रक्षा की मांग को लेकर राष्ट्रीय अधिकार संघ ने 12 जून को राजधानी लखनऊ के इको गार्डन में विशाल लोकतांत्रिक आंदोलन और धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। संगठन का दावा है कि प्रदेश भर से बड़ी संख्या में भावी प्रत्याशी, ग्रामीण नागरिक, सामाजिक कार्यकर्ता और संगठन के पदाधिकारी इस आंदोलन में शामिल होंगे। संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि उत्तर प्रदेश की ग्राम पंचायतों का कार्यकाल समाप्त होने और प्रशासनिक व्यवस्था लागू होने के बाद पंचायत चुनावों को लेकर अनिश्चितता का माहौल बना हुआ है। इसी को देखते हुए लोकतांत्रिक तरीके से अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाने के लिए यह आंदोलन आयोजित किया जा रहा है। राष्ट्रीय अधिकार संघ ने मांग की है कि प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों का कार्यक्रम जल्द घोषित किया जाए ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ सके। संगठन का कहना है कि चुनावों में अनावश्यक देरी से ग्रामीण क्षेत्रों में जनप्रतिनिधित्व प्रभावित हो रहा है। माननीय राज्यपाल और माननीय मुख्यमंत्री जी को दिया था, उसके बाद हमने पिटीशन डाल दी थी कोर्ट में, वहां से भी कोई ऐसा जवाब हमें मिल नहीं पा रहा। तो आपको लगता है कि सरकार की तरफ से विलंब कराया जा रहा है? नहीं, सरकार की तरफ से अगर विलंब नहीं है तो सरकार उसका स्पष्ट तो करे कि हमारी तरफ से विलंब नहीं है। वो कुछ मंत्री उनके कह रहे हैं कि चुनाव 2027 में होगा, अगर हम 26 में चुनाव कराते हैं पंचायत का तो हमारे विधानसभा चुनाव पर फर्क पड़ता है। अरे भाई, आपने कार्य किए होंगे तो फर्क क्यों पड़ रहा है? जब आपने कार्य किए हैं तो फर्क क्यों पड़ रहा है? आपको तो अपने कार्य पे विश्वास होना चाहिए। क्या सरकार ये चाहती है, आपके मतलब आप जो कहना चाहते जी, हैं तो क्या सरकार विधानसभा चुनाव के बाद? कुछ मंत्रियों के बयान आए कि वो विधानसभा चुनाव की बात कराना चाहते हैं। देखिए, इससे भ्रष्टाचार तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, लेकिन इससे हमें कोई आपत्ति तो है नहीं कि भाई प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया, अच्छी बात है, प्रधानों का कार्यकाल बढ़ाया, लेकिन ये सोचकर क्यों नहीं बढ़ाया कि जो प्रधान प्रत्याशी हैं 3-3, 4-4 साल से मेहनत कर रहे हैं, गांव की जनता उन्हें चाह रही है कि अब की नई सरकार बने हमारे गांव में, तो क्या वो 6 महीने का जो प्रशासक बनाया है वो 6 महीने का 5 साल का कार्य कर सकता है? बताइए आप। नहीं कर सकता ना 6 महीने का। 6 महीने फिर उसमें उसके उनके अधिकार सीज हो पड़े हैं, उन्हें बड़े कार्य करने के कोई अधिकार नहीं दिया गया है, वो भी लटका दिए और हम भी लटका दिए, तो कहीं ना कहीं तो मतभेद है। जब से भारत में चुनाव प्रक्रिया शुरू हुई है, प्रारंभ हुई है, तब से आज तक किसी भी ऐसे चुने हुए प्रतिनिधि को एक्सटेंशन नहीं दिया गया है। आखिर इसमें असंवैधानिक रूप से क्यों दिया गया है? और प्रिमा फेसी जो हाईकोर्ट ने ये देखा है कि ये असंवैधानिक है, हाईकोर्ट ने ही माना है, इसके लिए हमें एक नई तारीख दे दी गई है। लेकिन जिस तरीके से कोर्ट में तारीखों पर तारीखें ली जा रही हैं, इसको प्रधानों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है और गांव की जनता का शोषण किया जा रहा है सरकार के माध्यम से। हम लोग भी सरकार के ही लिए हमेशा से हमने प्रसार किया है, लेकिन अब हम लोग खुद ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं कि हमारी सरकार ने हमारे साथ क्या बिहेव किया। देखिए, ओबीसी आयोग का बनाने का काम